आदाब ए आकाशवाणी द श्रीनगर स्टेशन और रेहान अजीज को खबर सुनो। पहले खास खबरों पर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आखा सोनामर्ग टनल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह आखे मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के एहसासात को पूरा करने वास्ते पुरअज़म। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर और लद्दाख की इक्तिसादी और समाजी तरक्की वास्ते कलीदी नोयत का दिता करार। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सोनामर्ग टनल का इफ्तिताह करने वास्ते वज़ीर-ए-आज़म का किया शुक्रिया अदा। जम्मू कश्मीर का स्टेट हुड जल्दी बहाल करने की दोहराई उम्मीद और फौज के सरबराह के मुताबिक भारतीय फौज कसा भी नाखुशगवार सूरत हाल नाल मुकाबला करने वास्ते तैयार। और पेशा खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आख्या कि जम्मू कश्मीर विच तामीर हो रहे नवे टनल सड़क अस्पताल और कॉलेज प्रोजेक्टां नाल उस नवे कश्मीर दे ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कीते जुल रहा जिसका उन्हें सुन वादा कीता दासा। अज गगनगीर सोनामर्ग विच 6.4 किलोमीटर लम्मे टनल का इफ्तिताह करने दे पिछा एक भारी अवामी इज्तिमा को खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने आख्या कि जम्मू कश्मीर हुण आला मेयार दे बुनियादी ढांचे का एक मरकज बन रहा जिन्हां विच पुल टनल और वेबवेज शामिल हैं। हमारा जम्मू कश्मीर तो अब टनल का, ऊंचे ऊंचे पुलों का, रोपवे का हब बनता जा रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची टनल यहां बन रही है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल रोड ब्रिज, केबल ब्रिज यहां बन रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइंस यहां बन रही है। हमारे चिनाब ब्रिज की इंजीनियरिंग देखकर पूरी दुनिया हैरत में है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आख्या कि सोनामर्ग टनल की तकमील नाल कश्मीर के नाल नाल करगिल और लेह विच भी समाजी इक्तिसादी सरगर्मियों को फायदा हासिल होसी और लोगों को अबूरो मरूर की आसानी और मयारी सहूलियात हासिल होसन। नरेंद्र मोदी ने आख्या कि उन्होंने इस गल्ला वास्ते खुशी हो रही कि टनल प्रोजेक्ट उपर इंदी हुकूमत के दौरान ही काम शुरू होया सा तो इंदी हुकूमत के दौरान इसको पूरा किया गया। सोनमर्ग टनल देश को सौंपने का मौका मिला है, यानी जम्मू कश्मीर की लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। इससे सोनमर्ग के साथ साथ करगिल और लेह के लोगों की, हमारे लेह के लोगों की जिंदगी भी बहुत आसान होगी। अब बर्फबारी के दौरान एवलांच से या फिर बरसात में होने वाली लैंडस्लाइड के कारण जो रास्ते बंद होने की परेशानी आती थी वो परेशानी कम होगी। नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्तूबर महीने के दौरान एक दहशतगर्दाना हमले विच मारे गए टनल दे काम करने के दौरान 7 वर्करां को भी खराजी अकीदत अता किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आख्या कि अनकरीब भी वादी को रेल के जरिए मुल्क दियां बाकी हिस्सियां नाल जोड़े गए सी। सड़क और शाहराह के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने इस मौके पर खिताब करदे हुए आख्या कि एशिया के इस सारियां कोलों उच्चे टनल की तामीर वास्ते जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार आंदे गया और इसकी तामीर विच आस्ते इंजीनियरां और बाकी वर्करां ने मेहनत और जी जान ला का काम किया जिस वास्ते मुबारकबादी और शाबाशी दे हकदार हैं। उन्होंने आख्या कि सोनामर्ग टनल की वजह नाल तमाम मौसमां विच सड़क राबतें की दस्तयाबी मुमकिन होए दे नाल नाल जम्मू कश्मीर और लद्दाख खित्तियां विच तरक्की को यकीनी बनाए विच मदद मिलसी। आज का ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। एक साल हमने टेक्नोलॉजी से लेकर अनेक चीजों पर अध्ययन किया और आशिया की सबसे ऊंचाई में बन रही ये टनल है और इससे बनने से श्रीनगर और लेह के बीच का समय करीब 3.5 घंटे कम होगा और निश्चित रूप से ऑल सीजन रोड होकर इस जनता को आपने दी हुई जो भेंट है ये ऑल सीजन कनेक्टिविटी के कारण इनका जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ विकसित होगा। इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। इसी तकरीब को खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आख्या कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत विच जम्मू कश्मीर तरक्की की नौईं बुलंदियां को पहुंच रहा।
और जम्मू कश्मीर सही मायने में एक जन्नती शक्ल इख्तियार कर रहा है। उन्होंने सुनाख्या कि 2700 करोड़ रुपए की लागत वाले इस टनल प्रोजेक्ट नाल खित्ते विच मुस्बत तब्दीली रोनमा होसी। उन्होंने सुन आज दे दिहाड़े को तारीखी करार दिता। उन्होंने सुनाख्या कि जम्मू कश्मीर और नामसाइद हालात को पिछा छोड़कर सियासी और तरक्याती सरगर्मियों का एक बेहतरीन मरकज बन रहा। इससे न सिर्फ सोनमर्ग में टूरिज्म सेक्टर की किस्मत खुलेगी, बल्कि 12 महीने यातायात चालू होने से इस इलाके की सामाजिक और आर्थिक दशा भी बदलेगी। स्थानीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता तथा विंटर टूरिज्म के लिए यह टनल एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। आज जम्मू कश्मीर की चर्चा टूरिज्म के लिए नहीं, बल्कि टूरिज्म के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भूतपूर्व विस्तार, नई औद्योगिक नींव, राजमार्गों का वृहद नेटवर्क, जमीनी स्तर का लोकतंत्र, कृषि तथा बागवानी क्षेत्र में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कारण आने वाली क्रांति, सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों का कायाकल्प तथा वंचित वर्ग, खासतौर से शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का उत्थान करके आपने जम्मू कश्मीर को वैभव के शिखर पर ले जाने का एक नया प्रयास किया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला सुन ठंड दे इस मौसम में सोनामर्ग टनल का अफ्तार करने वास्ते वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सुनाख्या कि इस तरह के प्रोजेक्टां नाल वादी विच लोकां को सारे मौसमां दे दौरान एक ही जाई तो दूई जाई आए गच्छे वास्ते सफर सहेल हो गए सी। उन्होंने सुनाख्या कि खास तौर पर इक्तिसादी समाजी मंजरनामे पर बंदे तौर पर तब्दीलियां नजर आसन। ताहम उन्होंने सुना अपने खुतबे विच उम्मीद जाहिर की कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर दा रियासत दा दर्जा बहाल करने दा अपना वादा भी जल्दी पूरा करसन। वजीर आजम साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए, आपने इस टनल का इफ्तिदा किया। इस टनल का यहाँ के लोगों को बहुत अरसे से इंतजार था। इस टनल की वजह से अब लोगों को सोनमर्ग छोड़ के निचले इलाकों में सर्दियों में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साल के 12 महीने यहाँ टूरिज्म होगा। एक विंटर टूरिज्म के डेस्टिनेशन के तौर पे हम सोनमर्ग को डेवलप कर पाएंगे। मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा इस मुल्क में रियासत की हैसियत से अपनी जगह ले। मुल्क के बाकी हिस्सों के नाल जम्मू कश्मीर विच भी 16 रोज़ों पर मुश्तमिल तपे दिख मुखालिफ मुहिम शदोमत नाल जारी है और इस बीमारी विच मुब्तला बीमार आगा आगा बल हो रहे। इस तरह के एक बीमार के तासरात। मेरा नाम बिलाल अहमद पीर है। मैं डायग्नोज हुआ था टीबी के लिए। अकॉर्डिंगली जो है मैंने एटीटी लिया और उसके बाद जो है मैं क्योर हो गया। ट्रीटमेंट खत्म करने के बाद जो है वहाँ के एसटीएस जो है जो मुझे दवाई खिला रहे थे उन्होंने मुझे जो है एक ऑनलाइन कोर्स के बारे में बताया जो टीबी चैंपियंस के लिए है और मुझे मोटिवेट किया कि आप एज टीबी चैंपियन जो है काम करें। अभी 100 डेज का जो है कैंपेन स्टार्ट हुआ दिसंबर में और मैं हमेशा जो है हेल्थ स्टाफ के लिए रेडी हूँ। कहीं पे भी जो है एडवोकेसी करने की जरूरत हो तो मैं हमेशा उनके साथ जाता हूँ। मुल्की सतह पर समाज को मनशियात दी लानत को छुटकारा दिवाले वास्ते इनफरादी व इज्तिमाई सतह पर कोशिशां जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, इस योजना को 2018 में लागू किया जा चुका है, जबकि 2025 को ध्यान में रखकर एक लॉन्ग टर्म रणनीति तैयार की गई है। इसमें कई बातों पर ध्यान दिया जा रहा है, जैसे प्रिवेंटिव एजुकेशन और अवेयरनेस जनरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, उपचार और पुनर्वास से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर विच भी नौजवानों को इस लानत को दूर रखे वास्ते हर सतह पर कोशिशां जारी हैं। ताहम इन्हां कोशिशां विच जिद्दत आंदे दी जरूरत है। इस हवाले नाल जद शोभा खबर सुन जम्मू दे एक मारूफ समाजी कारकुन नरेंद्र शर्मा नाल गल कीती तो उन्हें सुनाख्या। अक्सर नौजवान छोटी उम्र में ही नशे में मुलव्वस हो जाते हैं और दुख तब होता है जब वे भारी मंशियात से फौत हो जाते हैं। बहुत सारे समाजी तंजीमें, प्रशासन और पुलिस का मैं समर्थन करता हूं जो इस मुहिम में मुलव्वस हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। फिर भी अभी बहुत काम करने की जरूरत है। नशाखोरी की लत से खुशगवार कुंबे औलाद से महरूम हो जाते हैं और कईयों का तो जीने का मकसद ही नहीं रहता। समाज और वालिदैन की अहम
भूमिका बन जाती है कि वह इसके खिलाफ काम करें और अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिताएं और उनको इस लत से दूर रखने में मदद करें। ਇਹ ਆਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 5:50 ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ श्रीनगर स्टेशन ਤੋਂ ਗੋਜਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨਸ਼ਰ ਹੋਸੀ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।